Hello student, today we learn about understanding data. Chapter 5 NCERT book class 11. Data is not information. Data कोई information नहीं है, information knowledge नहीं है और knowledge is not a understanding. तो डाटा आपका क्या होता है? डाटा इज ए रॉ मटेरियल. एवरी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी बिजनेस है, डिफरेंट तरह का डाटा होता है. तो आज आपको उस डाटा के बारे में समझना है इस सेक्शन में. तो डाटा क्या होता है बेटा? मैनी टाइम पीपल टेक डिसीजन बेस्ड ऑन द सर्टन डाटा. आप कई बार कुछ डाटा के ऊपर डिसीजन लेते हो. जैसे आपने कोई एक कॉलेज चूज करना है एडमिशन के लिए, आप उसकी देखेंगे कि क्या प्लेसमेंट है, प्रीवियस ईयर्स में क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन, स्टाफ की एक्सपीरियंस क्या, उनके फैकल्टी मेंबर्स कैसे हैं और उसकी हॉस्टल फैसिलिटीज़ कैसी है, फीस, मतलब आप डिफरेंट तरह से कंक्लूजन करते हैं. तो ये क्या है? आपका डाटा है. आप डाटा के ऊपर डिसीजन लेते हैं उस डाटा के बेस के ऊपर. So we can say that identification of a college is based on various data. आप आइडेंटिफाई करते हैं कॉलेज का किस बेस पे? डिफरेंट डाटा के बेस पे, वेरियस डाटा, और उसके ऊपर एनालाइज करके. गवर्नमेंट सिस्टमेटिकली कलेक्ट एंड रिकॉर्ड डाटा अबाउट द पॉपुलेशन. अब गवर्नमेंट सेंसस करती है तो पॉपुलेशन का डाटा कलेक्ट करती है. सेंसस डाटा कंटेन वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन. सेंसस का डाटा के ऊपर कुछ भी वैल्यूएबल आपकी प्लानिंग होती है, कोचिंग स्टाफ, स्पोर्ट्स टीम का, मतलब आप डिफरेंट जगह पे, बैंक्स है वो अपने कस्टमर का डाटा मेंटेन कर रहे हैं, आपके स्कूल्स हैं स्टूडेंट्स का डाटा मेंटेन कर रहे हैं, स्टाफ का डाटा मेंटेन कर रहे हैं. ऑल दिस एग्जांपल हाईलाइटेड द नीड ऑफ डाटा इन वेरियस फील्ड्स. तो इसी तरह डाटा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. आप कोई भी डिसीजन आप अपने डाटा के ऊपर बेस करते हैं. इन द प्रीवियस एग्जांपल वी वन कैन नॉट मेक डिसीजन बाय लुकिंग एट द डाटा इटसेल्फ. इन आवर एग्जांपल यहाँ पे वो कह रहा है बेटा कि वन कैन नॉट मेक डिसीजन. आप डाटा के ऊपर एनालाइज करके डिसीजन लेते हैं. इन आवर एग्जांपल चूजिंग, आपने कोई एक कॉलेज चूज करना है, आप उसका प्लेसमेंट सेल देखते हैं, आप उसमें प्लेसमेंट सेल पर डिफरेंट स्टूडेंट्स की देखते हैं, कितने स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट हुई है लास्ट 2 ईयर्स में, 3 ईयर्स में, उनका सैलरी पैकेज क्या था. लुकिंग एट सच डाटा वन कैन नॉट मेक एनी रिमार्क. आप कोई रिमार्क नहीं देते उस डाटा पे. द कॉलेज प्रोसेस एंड एनालाइज ऑफ दिस डाटा. अब कॉलेज है वो प्रोसेस करेगा, एनालाइज करेगा आपके डाटा पे, एंड द रिजल्ट्स गिवन इन द प्लेसमेंट. और जो रिजल्ट्स हैं वो प्लेसमेंट सेल पे दिए जाते हैं. हिंस डाटा नीड टू बी गैदर. डाटा की क्या जरूरत है? आप इसको कलेक्ट करते हैं, उसको प्रोसीड किया जाता है और एनालाइज किया जाता है किसी भी डिसीजन के लिए. तो इन जनरल डाटा इज ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स. अब डाटा में क्या क्या हो सकता है बेटा? डाटा में आपके कैरेक्टर्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, कुछ सिंबल्स हो सकते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं कुछ सिचुएशन को या वेरिएबल्स को. तो डाटा का जो प्यूलर और सिंगुलर ऑफ द वर्ड. तो डाटा क्या है? प्यूलर फॉर्म है. सिंगुलर डाटा को कहते हैं हम डक्टम. यूजिंग कंप्यूटर डाटा स्टोर. अब कंप्यूटर जब हम यूज करते हैं तो डाटा किस में होता है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, जिसके ऊपर प्रोसेस किया जाता है. और प्रोसेस डाटा पे प्रोसेस कौन करते हैं? डिफरेंट लोग करते हैं. द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा? द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी लेड बाय कंप्यूटर. कंप्यूटर, मोबाइल्स, इंटरनेट जो रिजल्ट्स है जनरेशन ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा, जो बहुत ही बड़ा डाटा गैदर करते हैं, जैसे नेम, एज, जेंडर, ट्रांजैक्शन डाटा. जैसे बैंकिंग कर रहे हो आप, ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे हो, टिकट की बुकिंग कर रहे हो, इमेजेस की फॉर्म में डाटा को कलेक्ट कर रहे हो, ग्राफिक कर रहे हो, ऑडियो, वीडियो, ये सब क्या है? आपके डिफरेंट टाइप के डाटा है. डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वेब पेजेस होते हैं, ऑनलाइन पोस्ट होती है, कमेंट होते हैं, मैसेज हो रहे हैं. सिग्नल जनरेटेड बाय सेंसर. आपके डिफरेंट सिग्नल जनरेट किए जाते हैं सेंसर से. सैटेलाइट डाटास होते हैं
जिसमें आपका डिफरेंट कम्युनिकेशन डाटा होता है। अब इम्पोर्टेंट क्या है आपके डाटा? ह्यूमंस बिगिन रियली ऑन डाटा फॉर मेकिंग डिसीजन। आप डाटा के ऊपर कोई भी डिसीजन लेते हैं। डिसाइड लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा व्हेन प्रोसीड विद द हेल्प ऑफ ए कंप्यूटर। जब डिफरेंट लार्ज टाइप का डाटा होता है तो उसको प्रोसेस किया जाता है। तो डाटा के ऊपर आप प्रोसेस करके उसको इंफॉर्मेशन की फॉर्म में चेंज करते हैं। व्हेन विड्रॉ मनी, आप जैसे मनी विड्रॉ कर रहे हो एटीएम से, तो बैंक नीड टू, आपका डेबिट कार्ड की जरूरत पड़ती है आपको अमाउंट विड्रॉ के लिए। आप उसको लिंक किया जाता है। सो द बैंक नीड टू मेंटेन डाटा। अब बैंक को मेंटेन करना है, डाटा अपडेट करना है, तो डाटा को अपडेट भी टाइम टू टाइम किया जाता है, तभी आप उस पर प्रॉपर डिसीजन ले सकते हैं। इन ए कॉम्पिटिटिव बिजनेस एनवायरनमेंट, it is important from the business organization to continuously monitors and analyze market behavior. अब डाटा को अगर आप अपडेट नहीं करेंगे, डाटा अपडेट नहीं होगा, तो आपके डिसीजन प्रॉपर नहीं होंगे। तो डाटा को आपको टाइम टू टाइम अपडेट करना पड़ता है। जैसे एक अनदर एग्जांपल है एयरलाइंस एंड रेलवेज इज अनदर एग्जांपल वेयर दे डिसाइड द प्राइस बेस्ड ऑन द रिलेशन। तो वो एक रिलेशन के ऊपर बेस करता है उनके प्राइस, डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है। द कैब बुकिंग एप्स इंक्रीज और डिक्रीज द प्राइस। इसी तरह से जो कैब की बुकिंग करते हैं उनके भी प्राइस फिक्स नहीं होते। अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई उनके प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज होते रहते हैं। तो सर्टन रेस्टोरेंट ऑफर डिस्काउंटेड, तो कुछ जो रेस्टोरेंट है वो भी आपको डिस्काउंट प्राइस देते हैं। दे डिसाइड व्हेन एंड हाउ मच डिस्काउंट, तो वो डिसाइड करते हैं आपके कुछ डाटा के ऊपर कि कब कितना डिस्काउंट ऑफर करना है कस्टमर को। तो इसी तरह से आप बेस्ड डाटा के ऊपर कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। फिर डाटा आर स्टोर एंड एनालाइज फॉर मेकिंग डिसीजन। अब डाटा को स्टोर किया जाता है और एनालाइज किया जाता है किसी भी डिसीजन के लिए। तो द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, अब जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है वो यूज़ कर रहे हैं हम रिकॉर्डिंग, आपके वोट कास्टिंग के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए। साइंटिस्ट रिकॉर्ड डाटा वाइल डूइंग एक्सपेरिमेंट, तो साइंटिस्ट भी रिकॉर्ड कर रहे हैं डाटा को आपके एक्सपेरिमेंट के लिए और कैलकुलेट करते हैं, कंपेयर करते हैं रिजल्ट्स को। फार्मास्यूटिकल कंपनी रिकॉर्ड डाटा वाइल ट्राइंग आउट ए न्यू मेडिसिन। फार्मास्यूटिकल जो मेडिसिन की कंपनीज है वो भी आपके डाटा को रिकॉर्ड करती हैं कोई भी नई मेडिसिन बनाने के लिए। लाइब्रेरीज है वो भी बुक का रिकॉर्ड रख रही हैं, कितने मेंबर्स हैं, कौन सी बुक इशू हुई है, कौन सी विड्रॉ हुई है। इसी तरह से जो जो हमारे सर्च इंजन है, सर्च इंजन जैसे आपके गूगल, याहू, अल्टा विस्टा, जिससे आप कोई भी रिजल्ट्स को निकालते हैं, तो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इन डिफरेंट वेबसाइट के पास बहुत ही बड़ा डाटा होता है जिसको आप www से एक्सेस कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड। अब जो डाटा है बेटा वो कितने टाइप्स का होता है, टाइप ऑफ डाटा। तो एज डाटा कम फ्रॉम द डिफरेंट सोर्स, हमें मालूम है कि डाटा डिफरेंट सोर्स से कलेक्ट हो रहा है, डिफरेंट फॉर्मेट होते हैं, तो डाटा के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर्ड डाटा विच इज ऑर्गेनाइज एंड रिकॉर्डेड एज वेल एज, आपका प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसको स्ट्रक्चर्ड डाटा बोलते हैं। तो स्ट्रक्चर्ड डाटा इज द यूजली स्टोर इन ए कंप्यूटर इन ए टैबुलर फॉर्म, जो टैबुलर फॉर्म में रिकॉर्ड हो रहा है रो और कॉलम की फॉर्मेट में। उसमें डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं, करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं जो डिफरेंट डाटा को स्टोर कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्ट्रक्चर डाटा अबाउट किचन आइटम है किसी शॉप में, तो उसका कोड नंबर, प्रोडक्ट नेम, उसका यूनिट कितनी आपके पास पड़ी है, कितना डिस्काउंट दे रहे हो, आइटम आपके स्टोर में कितनी पड़ी है। तो ये टैबुलर फॉर्म है, तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर डाटा। तो एट्रीब्यूट क्या होते हैं बेटा, जो उसके फीचर्स होते हैं हम उन फीचर्स को बोलते हैं एट्रीब्यूट। तो किसी भी चीज के जो फीचर्स है कंप्यूटर लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट। जैसे एक्टिविटी मेंटेन इन द डिफरेंट एक्टिविटी, कौन कौन सी फीचर्स होती हैं डिफरेंट एक्टिविटी की। जैसे एंटिटी एक्टिविटीज बुक्स एट ए शॉप,
तो उसका बुक का टाइटल होगा, ऑथर होगा, प्राइस होगा, ईयर ऑफ पब्लिशन होगा। डिपॉजिटिंग फीस इन स्कूल, अब फीस डिपॉजिट करने के लिए एक एक्टिविटी क्या है, तो उसकी क्या 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 आपके डाटा फील्ड हो सकते हैं, उसके एट्रीब्यूट हो सकते हैं, मतलब कौन कौन से कॉलम्स उस टेबल में यूज कर सकते हैं, उसके क्या फीचर्स हो सकते हैं। स्टूडेंट का नेम होगा, क्लास होगी, रोल नंबर, फीस अमाउंट, डिपॉजिट डेट, किस डेट को आपने डिपॉजिट करवाया, अमाउंट विड्रॉल फ्रॉम एटीएम, आपने एटीएम से अमाउंट को विड्रॉल कराया, तो अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर, टाइप ऑफ अकाउंट, किस टाइप का आपका अकाउंट है, विड्रॉल की डेट क्या है, एटीएम आईडी क्या है, टाइम ऑफ विड्रॉल। तो ये डिफरेंट एक्टिविटीज होती है। नंबर टू, डाटा टाइप क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड। A newspaper contains various type of news item, which is also called data. आप न्यूज़पेपर देखते हैं, डिफरेंट टाइप की न्यूज़ होती हैं, वो सब क्या है, डाटा। बट देयर नो फिक्स पैटर्न दैट ए न्यूज़पेपर फॉलो इन द प्लेसिंग न्यू आर्टिकल। तो इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, आप किसी भी फॉर्मेट में न्यूज़ देख सकते हो। वंस one day there might be three images of different size on the paper along with the five news। ये आ जाए कि एक पेज पे आपके 3 या 5 न्यूज हो सकती है, उनका साइज अलग हो सकता है। नेक्स्ट डे जो न्यूज़पेपर आ रही है उसमें 5 न्यूज हो सकती है डिफरेंट साइज की। मतलब एक कोई प्री डिफाइंड फॉर्मेट नहीं है। जैसे स्ट्रक्चर डाटा था उसमें एक फॉर्मेट था, आपके पास टेबल्स होती है, तो इसमें कोई प्री डिफाइंड फॉर्मेट नहीं होता। अनदर एग्जाम्पल इज द कंटेंट ऑफ ईमेल, नो फिक्स स्ट्रक्चर। अब ईमेल्स आपके फ्रॉम टू तो है, पर अंदर जो बॉडी है उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है। हाउ मेनी लाइंस, आप डिफरेंट लाइन भी लिख सकते हो, आप पैराग्राफ भी लिख सकते हो, और डिफरेंट फाइल भी अटैच कर सकते हो। इन समरी डाटा विच आर नॉट इन ए ट्रेडिशनल, जो रोज और कॉलम की फॉर्म में ना हो, जिसका प्री डिफाइंड कोई फॉर्मेट ना हो, दैट इज कॉल्ड अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा में आपके क्या हो जाते हैं, इमेजेस, ग्राफिक, ऑडियो, वीडियो, तो ये सब क्या है बेटा, अनस्ट्रक्चर। जब कोई एक फॉर्मेट ना हो, कोई एक फिक्स फॉर्मेट ना हो आपके पास। तो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा आर समटाइम डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ सम अदर डाटा। आप इसको दूसरे डाटा की हेल्प से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को। तो दीज आर द मेटा डाटा, जिसे आप लाइक आप इमेज फाइल्स है, जैसे पिक्चर की फाइल्स होती हैं, इमेज का साइज होता है। अब आपकी किसी फाइल का साइज केबी में भी हो सकता है और मेगाबाइट में भी हो सकता है, डिपेंड करता है ना आपका टेस्ट कितना है। तो कोई फिक्स साइज नहीं होता। और इमेज का जो टाइप होता है वो जेपीईजी भी हो सकती है, पीएनजी भी हो सकती है, और रेजोल्यूशन भी अलग अलग हो सकता है। तो ये थे हमारे डाटा टाइप।